4 बार काट लिया। थोड़ा पीछे जाकर के देखो, हमारे कार्यकर्ताओं ने सन 1970 में इस देश से कांग्रेस पार्टी का राज खत्म किया, हरियाणा प्रदेश से कांग्रेस पार्टी का राज खत्म किया। इसके बाद मैं सरदार अमरजीत सिंह से अनुरोध करूंगा, इसके बाद भाई सुभाष ने मनोज सचदेवा जी अभिनंदन अभिवादन करें। सभी कार्यकर्ता साथी बहुत ही आदरणीय और सम्मानित आज हमारे बीच में आए इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व एक कार्यकर्ता की आन बान और शान चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के संघर्ष के साथी चौधरी रामपाल मांजरा जी, हमारे सिरसा जिला के अध्यक्ष सरदार जसबीर जस्सा जी, हमारी जिला की महिला अध्यक्ष सुभद्रा जी, युवा के हमारे जिला अध्यक्ष बड़े भाई भगवान कोटली जी और मंच पे विराजमान इंडियन नेशनल लोकदल की जिले में प्रदेश कार्यकारिणी में हल्का कार्यकारिणी के सभी कर्मठ कार्यकर्ता साथीगण और रानिया के कोने कोने से आए सभी कार्यकर्ता साथीगण, सबसे पहले यहाँ पहुंचने पर भी आप सभी का मैं स्वागत करना चाहता हूँ। इस प्रकार से मान व सम्मान से आप सभी ने मिलकर के हमारा स्वागत करा, उसका आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद है। साथ ही साथ ही आज की हमारी जो ये मीटिंग है एक बड़ी अहम कारण से रखी गई है। जैसा कि आप सभी को पता है, हर साल 25 सितंबर को हम जननायक चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन मनाने का काम करते हैं, लेकिन ये तो हर कार्यकर्ता साथी को इसके बारे में पता है और शायद इसके लिए मेरा ये मानना है लोकदल का कोई पक्का सिपाही है तो उसको कभी कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको अपने आप ही अपनी जिम्मेवारी मानता है कि बड़े जो साहब के रहेंगे तो हम चलेंगे। लेकिन आज ही बहुत अहम दिन है इस मीटिंग का और ये रैली जो होने जा रही है ये बहुत अहम रैली है। 2 कारण। सार्वभौमिक तो जी आज आपने सर के ऊपर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को हाथ धोनी रोहतक में रैली रखी है तो कोई ये नहीं पूछ रहा कि जी फलाने जिले के लोग क्या करेंगे, फलाने जिले के लोग क्या करेंगे। सबकी नजर है तो सिरसा जिला के ऊपर, क्योंकि सिरसा उनका घर था, उनका परिवार था। इसलिए हमारी जिम्मेवारी सिर्फ एक कार्यकर्ता की नहीं बनती, हमारी जिम्मेवारी सिर्फ एक लोकदल के सिपाही होने के नाते नहीं बनती। हमारी जिम्मेवारी उस बेटे की, पोते की, भाई की वो जिम्मेवारी बनती है जो एक परिवार की जिम्मेवारी बनती है।
और उस कारण से मैं आज आपके माध्यम से ज्यादा बड़ी बात तो नहीं कहूंगा, लेकिन आपके माध्यम से चौधरी रामपाल माजरा जी आए, चौधरी अभी सिंह जी आए, उनको ये बात ये जरूर कहना चाहूंगा, भारी परमिशन है तो कह दूं कि भी आपकी तरफ हूँ, आपने हल्की की तरफ हूँ, थाने की बात की चिंता करने की टोनी जी, आपने काम को एक एक कार्यकर्ता, एक एक बुजुर्ग, एक एक बच्चों दिन रात मेहनत करेगा और ये रैली ने सफल बनाने में सारू मोटो अगर योगदान होगा तो आपने रानी आपके बोलोगे। साथ ही साथ रैली भी रखी है तो अब कल आप रोहतक रखी है और बड़े जरूरी कारण कि जी लाडलो जो कुछ चुनाव हो बड़ो विचित्र चुनाव इनमें एक चीज तो है कि तो अपन मेरे ऊपर गए भाई कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक समझ को नहीं तो सारो प्रदेश खड़े तैयार हो, सारो प्रदेश कहने लग रहे हो कि भैया अब तो बीजेपी ने किए करके हटाना है, और लोग ये बात भी स्वीकार कर लियो कि भाई कोई नहीं कांग्रेस को राज करने होगा, अपन तो कौन करो स्वीकार, पर शिक्षण आगे जाओ तो हरियाणा में बहुत जगह लोग स्वीकार कर लियो कि कोई नहीं बीजेपी ने हराना तो कांग्रेस को भी आ जाते तो कोई नहीं। लेकिन मैं मानूं जी हरियाणा प्रदेश की बहुत बड़ी दुर्गति है कि प्रदेश का लोग जगह इंसान पर भरोसा करे, और प्रदेश का तो दूर की बात भी नहीं, आपके जिले का लोग सबसे ज्यादा पीर पर भरोसा करे, वही आदमी आज प्रदेश में धोखा देख बैठे। कांग्रेस पार्टी के लिए तो सुनहरा मौका, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक आदमी जो काम करे कि सारी उम्र अब कांग्रेस के लिए हरियाणा में ऊपर कौन से जो साथी वक्ता थे, बोलने वाले थे, उन्होंने आपके सामने आज के हालात में चर्चा की। इस एक वर्ष से बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनने के बाद किस किस्म के हालात प्रदेश में रहे, हमें इस एक साल में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, वहीं उसके साथ साथ आप सबको 25 तारीख के लिए चौधरी देवलाल जी के सम्मान दिवस के लिए सब साथियों ने आपको निमंत्रण भी दिया। साथियों, अगर मैं उन्हीं बातों को दोहराऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। सिरसा जिला का चाहे कोई भी विधानसभा क्षेत्र है, चाहे वो डबवाड़ी है, चाहे रानिया है, इलाहाबाद है, कालावाड़ी है या सिरसा है, यहाँ हमारे आपके साथ कोई राजनीतिक संबंध नहीं, यहाँ तो हमारे आपसे सामाजिक और पारिवारिक संबंध है। आज आपके बीच में एक राजनेता के रूप में नहीं, एक परिवार के सदस्य के रूप में निवेदन करने आया हूँ कि 24 साहब का जन्म दिवस है और सिरसा जिला से अगर कहीं कोई कमी रहेगी तो फिर मान के चलो दूसरे जिलों के लोग इस बात को लेकर के चर्चा करेंगे कि सिरसा से अपनी बात कम लोग आए। आपकी जो हाजिरी है आज की, इस हाजिरी से मैं एक बात माजरा जी से खुल करके कह सकता हूँ कि सिरसा डिस्ट्रिक्ट से कोई हल्का ऐसा नहीं है जिससे 5000 से कम लोग जो इस साल के जन्मदिन अरे रानिया हल्का तो विशेष रूप से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का पुराना हल्का है। जब इलाहाबाद हल्का होता था तब भी रानिया के गांव इसी में आते थे, इलाहाबाद में आते थे नहीं आते थे, और बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो पुराने रोड़ी हल्के के भी हैं। चौटाला साहब का तो विशेष रूप से आप लोगों के साथ लगाव रहा है। आज चौटाला साहब की गैर मौजूदगी में मैं एक बात खुल के कह सकता हूं कि रानिया की हाजिरी सबसे बड़ी है। जहां तक अभी रामकुमार नायक मेरे साथ बैठे थे, मुझे पूछ रहे थे कि साधनों का कैसे करोगे। मैं उनसे बता रहा था
कि आपको साधनों की कोई कमी नहीं आने, साधन मैं मुहैया करा दूंगा, तेल आप डलवा लोगे नहीं डलवा हाथ खड़े नहीं हो रहे सबके। साथियों, साधन देना जिम्मेवारी तुम्हारे विधायक की है। अगर साधन देने में कोई कमी रखे तो मुझे टेलीफोन करके बता देना, फिर मैं अपने आप देख लूंगा क्या करना है। साधनों की कोई कमी नहीं रहने देनी। मैं और माजरा साहब पिछले 1 साल से आपके पार्टी का मजबूत संगठन प्रदेश में खड़ा होगा, इसके लिए हरियाणा प्रदेश के गांव-गांव में गए, शहर और कस्बों में गए, लोगों से मिले और लोगों से जब मिल रहे थे, जब उनसे बात कर रहे थे, संगठन के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो लोग साथ के साथ ये भी कह रहे थे कि हम तो 2019 में आपकी सरकार बनाना चाहते थे, लेकिन 2019 में कुछ हमारे ही ऐसे साथी थे जिन्होंने स्वार्थ के चलते हुए कहीं ना कहीं पार्टी को तोड़ने का काम किया। और नतीजा उसका ये निकला कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में आ रही थी, कहीं उसका कार्यकर्ता मायूस हो गया। और जिन लोगों ने पार्टी को तोड़ने का काम किया, जिन लोगों की चर्चा बता रहा हूं मैं, जिन लोगों ने इस पार्टी को तोड़ने का काम किया था, लोगों ने कहीं उन पर यह विश्वास कर दिया कि चौधरी देवलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। उन पर यह भी भरोसा जता गया कि बीजेपी जो 75 पार का नारा दे रही है उसको जुमला पार करके आएंगे। ये जेजेपी वाले कहते थे बीजेपी को जुमला पार करेंगे, कहते थे नहीं कहते थे। लोगों ने विश्वास व्यक्त किया, भरोसा कर लिया, 10 सीटें जीत करके दे दी। बीजेपी तो 40 सीट पे आकर के रुक गई थी, बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई थी, 50 विपक्ष के जीत गए थे, लेकिन 10 ऐसे स्वार्थी जीत करके आए थे जिन्होंने चौधरी देवलाल जी की नीतियों को बीजेपी के गिरवी रख दिया, सत्ता में शामिल हो गए। धान घोटाले के बाद शराब का घोटाला हुआ, शराब घोटाले के बाद रजिस्ट्री घोटाला हुआ, रजिस्ट्री घोटाले के बाद पेपर लीक घोटाला हुआ, उसके बाद दवाइयां जो सरकारी खरीद की गई थी 450 करोड़ पे कागजों में फर्जी दिखा करके सत्ता में बैठे लोग खा गए। लोग तंग आ गए थे, दुखी हो गए थे, परेशान हो गए थे, हर वर्ग के लोग दुखी थे, किसान दुखी था, मजदूर दुखी था, व्यापारी कर्मचारी परेशान थे। लोगों ने फैसला कर लिया था कि अगले चुनाव में जिस जेजेपी ने तुम्हारे साथ धोखा किया, बेईमानी करी, उसको सबक सिखाएंगे। जब उसको सबक सिखाएंगे वही भाजपा को सत्ता से बाहर कर देंगे। जेजेपी को तो सबक सिखा दिया। जो कहते थे हमारे 17% वोट है, जो कहते थे अगली बार हमारे 10 सीटें, अगली बार 45 सीटें आएंगे, हम अपना राज बनाएंगे, उनका मैम तो निकाल दिया। इस चुनाव में उनका मैम निकल गया तो नहीं निकल गया, बोल के बताओ निकला नहीं निकला। कोई जेजेपी कहेगा ना सारे हल्के में बचाएंगे। अगर कोई बच रहा है तो मैं तुम्हें एक बात कहते जा रहा हूं, उसको कहो तू भी तेरे पाप धो ले जाए, 25 तारीख को हमारे साथ चल जाए ताकि तेरे पाप भी धुल जाएंगे। उसको भी लिया 4 बच्चे हैं, जिसको जाकर के कंट्रोल लोगे सारे के सारे आ जाएंगे। अब तो हालत इनकी ऐसी है बीजेपी वालों की कि चौधरी देवलाल के नाम पे राजनीति करने वाले लोगों ने चौधरी देवलाल का फोटो लगाना छोड़ दिया। अब तो चौटाला साहब की फोटो लगाते हैं, नहीं लगाते हैं चौटाला साहब। चिंता ना करो, थोड़े दिन में मेरी फोटो लगाएंगे जब तुम्हारा राज बनाया जाए। साथियों, जहां इनका इलाज कर दिया
वही कांग्रेस पार्टी ने षड्यंत्र के तहत फिर से तीसरी बार बीजेपी की सरकार बना दी। जब लोगों में बैठ करके पूछ रहे थे तीसरी बार सरकार कैसे बड़ी, कौन इसका जिम्मेवार है, तो हर इन बाप बेटों ने दोनों ने मिलकर के प्रदेश हमारा नाश कर दिया। जहां प्रदेश का नाश कर दिया वहीं बीजेपी को तीसरी बार सत्ता सौंप दी। रानी हल्के में लोग क्या जिक्र करते हैं जब आपस में बैठते हैं, बीजेपी की सरकार तीसरी बार कैसे बनी, क्या कहते हैं, कौन जिम्मेवार है इसको बढ़ाने का? हुड्डा जिम्मेवार है। हुड्डा के पूरे ने मिलकर के सरकार बढ़ाई। ये सरकार कैसे बड़ी, ये बात समझने वाली है साथियों। जब हम गांव के अंदर सरपंच चुनते हैं, पंचायत बनाते हैं, तो पंचायत में उन व्यक्तियों को वोट डालते हैं जिनसे ये भरोसा करते हैं कि चुनने के बाद हमारे गांव का विकास कराएंगे। और अगर पंचायत ठीक ढंग से काम नहीं करती तो अगली बार उस पंचायत को हटा करके फिर उसकी जगह नए पंच और सरपंच चुन देते हैं। सुनते हो तो नहीं सुनते? वैसे इसी तरह चुनाव करना, एमएलए भी इसी तरह चुना जाता है। जो एमएलए सही ढंग से काम करता है, जो लोगों के बीच में रहता है, कहीं ना कहीं लोग फिर उसके पक्ष में वोट डाल करके उसको चुनने का काम करते हैं। अगर एमएलए निकम्मा और निठल्ला हो, केवल झूठ बोलता हो, तो फिर लोग जो है अगली बार उसको दोबारा वोट नहीं डालते, फिर उसको नहीं चुनते। ये हालत कांग्रेस के 16 एमएलए की थी। कांग्रेस के जो 30 सिटिंग एमएलए थे, उस 30 में से जो सर्वे की रिपोर्ट आई थी, चाहे वो सर्वे मैंने कराया, चाहे कांग्रेस ने कराया, चाहे बीजेपी ने कराया, उस सर्वे की रिपोर्ट में साफ आ रहा था कि अब की बार अगर इन 30 के 30 सिटिंग एमएलए को टिकट दोबारा दे दिया तो 30 में से 16 ऐसे हैं जो हारे आएंगे। बीजेपी वालों ने उस सर्वे की रिपोर्ट के आधार पे कैसे हुड्डा को अपने पक्ष में खड़ा किया जाए, उसके लिए ईडी के छापे मरवाए। ईडी के जब छापे पड़े तो हुड्डा के खिलाफ पर्चा दर्ज हो गया। हुआ था कि नहीं हुआ था हुड्डा के खिलाफ पर्चा दर्ज करके हुड्डा को अरेस्ट नहीं किया। उसको ईडी के लोगों से इशारा कराया गया कि जाके बीजेपी के बड़े नेताओं से संपर्क कर, ताकि तेरी जान छूट जाए, तुझे जेल ना जाना पड़े। इसने बीजेपी के नेताओं से संपर्क किया और संपर्क करके उनसे जाकर के पूछा कि बताओ मैं आपकी कैसे क्या मदद कर सकता हूं। भाजपा वालों ने कहा कि अगर तू 30 के 30 सिटिंग एमएलए को टिकट दिलवा देगा तो तू हमारी सबसे बड़ी मदद कर देगा, हम तेरे को जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेजेंगे। इसने जाकर के राहुल गांधी को ये बात समझाई कि राहुल जी अगर 30 के 30 को टिकट नहीं दी हमने तो इनमें आधे से ज्यादा पार्टी छोड़ करके भाग जाएंगे, उससे गलत संदेश जाएगा। अब तो सरकार बन रही है, फिर सरकार बनने में दिक्कत आ जाएगी। राहुल गांधी ने भी कहीं हुड्डा की बात पे विश्वास करके 30 के 30 को टिकट दे दिया। साथियों, नतीजा ये निकला, जब रिजल्ट आया तो 30 में से 16 जो हारने वाले थे, 16 के 16 ही हार गए। जब वो 16 के 16 हार गए तो राज बीजेपी का बढ़ना था कि नहीं बढ़ना? केवल 16 नहीं हराई, 9 और हराए मेरे। अगर 9 की चर्चा करूंगा तो भी टाइम लगेगा। एक आदमी का उदाहरण बताता हूं, समझ में आ जाएगा। उचाना विधानसभा जो सीट थी, वहां से वीरेंद्र सिंह का लड़का चुनाव लड़ रहा था और हुड्डा को इस बात का डर था कि वीरेंद्र सिंह का लड़का अगर चुनाव जीत गया तो कल को राहुल गांधी वीरेंद्र सिंह के लड़के को आगे कर सकता है, इसलिए क्यों ना इसको भी हरा दिया जाए। उसके सामने 3 कैंडिडेट खड़े कर दिए। एक भोगरीपुर का वीरेंद्र था, एक दिलबाग नाम का संडील का था और एक खाड़ा
चेयरमैन था यहाँ का उठाने, तीनों हुड्डा के खास थे। हुड्डा के हर मंच में उठाना की मीटिंग में नजर आते थे, अगली पंक्ति में बैठाता था और उनसे कहता था कि राज बनने के बाद एमएलए से बड़ी ताकत तुम्हें दे दूंगा। इन्होंने चुनाव लड़ा, 60,000 वोट लेके वीरेंद्र का लड़का 32 वोट से हार गया। ऐसे 2 हरा करके भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सरकार सत्ता में लाने में हुड्डा ने षड्यंत्र रचा। मैं बहुत पहले ये बात कहता था हुड्डा षड्यंत्रकारी है, ये भाजपा से मिला हुआ है। इसने तो पेन की शाही बदल के राज्यसभा का मेंबर बीजेपी का जिताने का काम किया था, नहीं किया था जिताने। अब पूरे प्रदेश के अंदर आम आदमी को ये बात समझ में आ गई कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम करता है, ये इसका एजेंडा है। हमने 4 बार काट लिया। थोड़ा पीछे जाकर के देखो, हमारे कार्यकर्ताओं ने सन 1970 में इस देश से कांग्रेस पार्टी का राज खत्म किया, हरियाणा प्रदेश से कांग्रेस पार्टी का राज खत्म किया।